नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख चेहरों में से एक सुभाष चंद्र बोस की जयंती की 125वीं जयंती है, जिसे आज पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूरा देश भारत की आजादी में नेताजी के योगदान को याद कर रहा है, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में नेताजी का जो योगदान था वो अपने आप में अतुलनीय था। देश से बाहर विदेश में आजाद हिंद फौज का गठन करना और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना, ये एक ऐसी घटना थी जिसे इतिहास में शायद ही स्थान नहीं मिल पाया है, जो मिलना चाहिए था। इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, ये आज भी देश के सबसे रहस्यात्मक मामलों में से एक है। दरअसल नेताजी की रहस्यमयी मौत पर भारत सरकार ने आरटीआई के जवाब में तो बात साफ तौर पर कही है कि उनकी मौत एक विमान हादसे में हुई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद जापान सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा नहीं हुआ था। उनकी मौत से जुड़ी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अब तक 3 आयोग का गठन किया गया, लेकिन किसी भी आयोग की रिपोर्ट को पुख्ता नहीं पाया गया। इसलिए आज भी नेताजी की मौत का रहस्य खुल नहीं पाया है। बता दें कि 1920 में ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठित ICS की परीक्षा पास करने के बाद भी उन्होंने वो नौकरी नहीं की। भारत लौटकर वो चित्तरंजन दास के साथ जुड़ गए। युवा सुभाष चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का उन्होंने विरोध किया था। देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ युवा सुभाष ने इस शाही स्वागत के विरोध में पुरजोर आवाज उठाई थी। देश को आजाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और बाद में पूर्वी एशिया में रहते हुए अपनी अलग सेना बनाई थी। इसी सेना को उन्होंने आजाद हिंद फौज का नाम दिया था। इस आंदोलन से जोड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो स्टेशन की भी स्थापना की थी, ताकि वो इसके माध्यम से विदेशों में रह रहे भारतीयों को जोड़ सके। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन पार्टी से उनके वैचारिक मतभेद जग जाहिर थे। नेताजी खुलकर अपनी बात रखने में यकीन रखते थे। उन्होंने कांग्रेस की चरणबद्ध आजादी के तरीके का विरोध किया। उस समय के सभी दिग्गज नेताओं के खिलाफ जाकर बोस ने देश को एक साथ आजाद कराने की मांग रखी थी। नेताजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तौर तरीकों से असहमत थे और उन्होंने खुलकर उनका विरोध भी किया था। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ देने के कारण उन्होंने गांधी जी के खिलाफ अपनी असहमति जताई थी। हालांकि बापू और नेताजी का एक दूसरे के प्रति व्यवहार बहुत प्रेम वाला था। कहते हैं कि बोस के मुखर विरोध को देखकर एक बार बैठक में गांधी जी ने उन्हें कहा था, मेरा प्यार तुम्हारे लिए पत्थर से अधिक कठोर और फूल से अधिक कोमल है। सुभाष, तुम मेरे बिगड़ेल बेटे हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।